औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के प्रोग्राम की जानिब गामज़न होते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो मेरी प्रॉपर्टी का इजरा डिग्री का केस था, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का, उसे थर्ड क्लास सिविल जज अमानुल्लाह भट्टी ने कैसे टेम्पर किया और उसने अदालत के मावरा यानी खिलाफ कानून क्या फ़ैसला दिया 28/6/2024 को। उसने 28 जून 2024 को खिलाफ कानून एक फ़ैसला दिया था जिसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। इसकी मैं आपसे कानूनी स्टेप बाय स्टेप वजाहत जो है वो शेयर करूँगा। जी जनाब, मैं इस वक्त अपने पहले स्टेप की जानिब गामज़न हूँ। अमानुल्लाह भट्टी ने 28/6/2024 को जो गैर कानूनी फ़ैसला दिया, इसकी वजाहत आप सबके साथ बयान करूँगा। इसने करना ये शुरू किया कि इस कल्प्रेट पर्सन को यानी करप्शन की प्रोडक्ट को, जिसे हमारा जुडिशल कमीशन पंजाब जो है वो खैर से सिलेक्ट करके फ़ैसलाबाद लेके आया था और इसकी बदकिस्मती से तैनाती फ़ैसलाबाद हुई थी। इसने मैं बहस में गया हूँ 26/2/2024 को बहस करनी थी। इसने मुझे बहस करने ही नहीं दी। अगर आप कोर्ट रूम का कैमरा सीसीटीवी फुटेज देखें तो आप देखेंगे कि ये बंदा किस लेवल की एक्टिंग या ड्रामा जो है ये परफॉर्म कर रहा है अदालत में। ठीक है, जबकि दूसरों की साइड से ना कोई कौंसल आ रही है, काउंटरफेट उन्होंने आंसर जमा कराया हुआ है 358 दिन बाद जो है। ठीक है, और ये मुसलसल इंटरफेरेंस करी जा रहा है। मैं बहस कर रहा हूँ और ये ड्रामा एक्टिंग क्रिएट करते हुए इंटरफेरेंस करी जा रहा है। हालांकि मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि मैं इंटरनेशनल बोर्ड का मेंबर हूँ, तो इंटरनेशनल बोर्ड्स में से कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि यार मैं बात कर रहा हूँ तो वो बीच में इंटरप्शन शुरू कर दें। ये थर्ड क्लास जज होते हुए खिलाफ कानून बात करी जा रहा है, रोक रहा है मुझे दानिस्ता तौर पर बहस करने से। हरकतें चेक करें आप इस नमूने की। इसी तरह मैं 28/6/2024 को बहस करने गया हूँ। इस नमूने ने जो कि करप्शन की प्रोडक्ट है, हमारा जुडिशल कमीशन ऑफ पंजाब जो है वो भी करप्शन की प्रोडक्ट है। इसने फिर मुझे दानिस्ता तौर पर बहस करने से रोका और एक दफ़ा फिर आप गौर करें तो इसने एक्टिंग और ड्रामा शुरू कर दिया। आप कहीं दूर ना जाएं, आप इसके रूम का ही 28 जून 2024 का सीसीटीवी कैमरा ऑन करें और देखें कि आपकी जुडिशरी की क्या परफॉर्मेंस है। आपके जजेस ही कल्प्रेट है। माशाल्लाह क्या सिलेक्शन है। ये बंदा स्वीपर की जॉब के लिए डिज़र्व नहीं करता, आप लोगों ने इसे थर्ड क्लास जज बनाया है। उसी तरह का आपका जुडिशल कमीशन पंजाब है जिसने रिश्वत खा के इसे भर्ती किया हुआ है जनाब। अब मैं पॉइंट नंबर सेकंड की जानिब गामज़न हूँ। अब इसने अपने 28 जून 2024 वाला जो कि इजरा डिग्री का केस था, उसके फ़ैसला में ये बंदा क्या लिख रहा है। ये बंदा लिख रहा है कि जी मैं लोकल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ की कि उमर दराज हरल साहब ने लोकल कमीशन अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट किया था 20/6/2024 को और उन सब के अरेस्टेशन वारंट जारी किए थे। ठीक है जी, जो नॉन अवेलेबल है सेक्शन 94 सीपीसी के मुताबिक। मैंने उन्हें कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी थी, ना ही मैं लोकल कमीशन की फेवर में था। मैं प्रीफर ही नहीं करता लोकल कमीशन को, सारे तो कल्प्रेट हैं। ये एक नया ही सिलसिलाकार शुरू हुआ है। इजरा डिग्री के केस में आप ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट देखें तो उसमें लोकल कमीशन की अपॉइंटमेंट होती ही नहीं है। अच्छा, वो उसने एक अजीबो गरीब रिपोर्ट बना दी, वो भी जट था, उमर दराज हरल साहब भी जट थे। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि यार आप मेरे से पूछ के मेरा बयान रिकॉर्ड करो। मेरा जो बयान है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है वो उससे मैच कर रही है। जैसा कि उमर दराज हरल साहब का डिसीजन आ रहा है 2021 में, वो उसमें बातें लिखी जा रहा है 2019 की। ठीक है जी, अपनी मर्जी से ही बैठा वो लिखी जा रहा है। जान निकल रही थी नकाश लियाकत बाजवा की जो है लिखते हुए जो है।
ठीक है। इसके अलावा नदीम जो है, नदीम मेरे खिलाफ केस कर रहा है 20/5/2021 को, 29/1/2022 को वो खारिज हो रहा है ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे। मैं कह रहा था इस बारे में लिखो, उस बारे में भी वो कुछ नहीं लिख रहा। मैं उसे 15 के कॉल रिकॉर्ड का बता रहा था कि 23/2/2022 को की है, जो कि मैंने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर से जिसकी इशुएंस करवाई थी 4:44 पर, ये मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो इसका रिकॉर्ड लिख रहा है 2019 में। तो ये एक मिसमैचिंग और काउंटरफेट रिपोर्ट थी। इस पे मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। जज साहब को ये रिपोर्ट जमा कब हुई थी? ये 5/7/2023 को हुई थी। मैंने इस पे ऑब्जेक्शन फाइल किए थे 25/9/2024 को। इसके साथ ही मैंने मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है अटैच कर दी थी। ओरिजिनल 15 कॉल रिकॉर्ड अटैच किया था मैंने, जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर जिसकी इशुएंस करती है, वो किसी कोर्ट में चैलेंजेबल ही नहीं, जिससे साबित हो जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस हो रही है। चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब का मैंने लेटर इन्हें पेश किया था, उमर दराज हरल साहब को, जो मेरे हक में गवाहियाँ दे रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी में वाकई ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तमाम जाली बोगस रजिस्ट्रीज इनकी मैंने अटैच की थी, ठीक है। इनकी स्लैब अटैच की थी, अटेस्टेड कॉपी अटैच की थी नदीम की कंप्लीट पिटीशन की, जिसमें ये तमाम लोग ज़ीरो बेस रजिस्ट्री पे काउंटरफेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं। नदीम कुछ कह रहा है, शबीर कुछ कह रहा है, सलीम कुछ कह रहा है। काउंटरफेट रिटन स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड कराने हैं। और मेरे खिलाफ जब केस किया तो इन्होंने तमाम लोगों ने अपनी कौंसल के रेफरेंस से अपनी मर्जी से ही जज के पास जाके काउंटरफेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है ना। ठीक हो गया जी यहाँ तक। इसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ें क्या अटैच की हैं, मैंने गवाहान की गवाहियाँ डलवाई हैं, गवाहान बराह रास्त वहाँ पे मौजूद थे। रजिस्टर्ड पुलिस कंप्लेंट्स अटैच की हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कहाँ कहाँ मैंने कंप्लेंट्स की लॉन्चमेंट की है। इसके अलावा पहले डिसीजन की मैंने अटेस्टेड कॉपीज़ लगाई है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग आई हुई है सर्विस प्रोसेसर की, वो मेरी फेवर में है, वो शो कर रही है कि ये लोग डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड है। ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने हाईलाइटेड कॉपी लगाई हुई है ऑर्डर 21 CPC का, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लॉ बनाया है, जिसमें बताया गया है कि इजराई डिग्री कैसे करना है, जो 106 ऑर्डर्स का मजमूआ है। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी दीगर चीज़ें भी लगाई हुई है। अब इसने किया क्या कि ये जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए तो वो भाई कमीशन ख़त्म हो गया। मैंने 8/11/2023 को उस पर बहस भी कर दी। अब उमर दराज हरल साहब चले गए, मोहतरमा फातिमा क़य्यूम साहिबा आ गई। इनका स्टाफ नरेशन प्रॉपर नहीं लिखता होता था, ना ये बताता था कि आर्गूमेंट में कौन सा पॉइंट उठाया, बाकी कौन से पॉइंट उठाए हैं। एक लाइन हाथों से ही लिखनी शुरू कर देते होते थे ये लोग जो है, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल स्टाइल है हमारे यहाँ पे जो है। ठीक हो गया जी। अब उन्होंने क्या कहना, मोहतरमा फातिमा क़य्यूम साहिबा फ़र्क नहीं बयान कर पा रही थी कि इजरा डिग्री का केस क्या होता है और ट्रायल केस क्या होता है। दोनों केसेस में फ़र्क होता है। इजरा डिग्री के केस में आपने अमल दरामद करना होता है, दूसरी पार्टी नहीं आ रही, आपने डिसीजन करना है, आपने फ़ाइल खुद पढ़नी है। वो उसे ट्रायल केस में ही समझ के बैठी हुई थी। जजेस को खुद ही नहीं आपके पता, उन्हें यही नहीं पता कि ऑर्डर 21 ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कब पास किया है। 2018 में अमेंडमेंट हुई है सिविल कोड प्रोसीजर 1908 में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सबको। अब जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए, मैंने एडवांस आर्गूमेंट कर दिया, तो वो ख़त्म हो गया लोकल कमीशन। अब ये 28/6/2024 को, हालांकि मैंने इसे बताया भी ये अपनी मर्ज़ी से खुद ही रिप्रोड्यूस करी जा रहा है उससे। अगर आप देखें ना मेरी 30/3/2024 की बहस, उसमें मैं खुद ये कह रहा हूँ कि जी ये उमर दराज हरल साहब ने बनाया है। इसके कैमरा की CCTV फुटेज देख लें इस नमूने के। ये अपनी मर्ज़ी से रिश्वत खा के फिक्सेशन करने के बाद, करप्शन करने के बाद फाइल टेम्पर करी जा रहा है और रिप्रोड्यूस करी जा रहा है। यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सबको जनाब। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की जानिब गामज़न हूँ। अब ये लिख क्या रहा है कि जी मेरे पास रिस्पोंडेंट 5 आया है, वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है, उसने रिटर्न रिप्लाई भी जमा कराया है, उसकी कौंसल आई है और उसकी कौंसल उसके ऊपर काउंटरफेट रिटर्न रिप्लाई पे एडवांस आर्गूमेंट भी कर गई है 25/5/2024 को। इन्होंने अपना रिटर्न काउंटरफेट आंसर किस डेट को रिकॉर्ड कराया है? 1 फरवरी 2024 को। ठीक है। ये अली अहमद ही लेके आया था रिजवान उमर की साइड से, रिजवान उमर अवान की साइड से, 358 दिन बाद, जबकि उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 30 दिन। वो अपने जवाब में क्या स्टोरी लिख रहा है 358 दिन के बाद, इसे रिश्वत खिलाने के बाद, मैच फिक्सेशन के बाद, कि जी मेरे क्लाइंट को तो लाइल्मी है, एक लाइन को उसने 10 जगह इस्तेमाल किया हुआ है।
मेरे क्लाइंट को पता नहीं, मेरे क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं, मेरे क्लाइंट को बिला ज़रूरत पार्टी बनाया हुआ है। अब सबूत लग चुके हैं, बहसें हो चुकी हैं, वारंट उसके क्लाइंट का पहले ही नॉन अवेलेबल निकला हुआ है। सर्विस प्रोसेसर की रिपोर्ट क्या कह रही है कोर्ट की 13/5/2023 की, कि इस शख्स को इतला दी गई है। ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब ने भी 5 दफ़ा नोटिस की इशुएंस कराई थी और इसके हाउस पर अफिक्सेशन की गई है, ठीक है, लोकल विटनेस रिकॉर्ड की गई है। उमर दराज जो है ना वो क्या कर रहा है जी, उमर दराज हरल साहब ने इसका लाइसेंस जमा किया है रिजवान उमर अवान का 5/7/2023 को। रिजवान उमर अवान कोर्ट में आया है और रिस्पोंडेंट 5 की तरफ से अपना लाइसेंस पेश करके गया, उसके बाद डिलिबरेटली डिसअपियर्ड हो गया। इसका मतलब है इसे पता है किसी हेयरिंग पे आया ही नहीं है। ये 2 सबों का इसने रिटर्न काउंटरफेट आंसर लिखा है, सबूत इसने कोई अटैच नहीं किया है, सबूत क्या है 0 0 0 0, ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर बहस भी हो रही है। बहस कब कर रहे हैं ये लोग? 25 मई 2024 को। और अमानुल्लाह भट्टी क्या लिख रहा है, अगर आप इसका डिसीजन पढ़े ना 28/6/2024 वाला, जो कि इसने फेलिनियस दिया है और खिलाफे कानून दिया है, वो लिख रहा है कि जी मेरे पास रिस्पोंडेंट 5 आ रहा है, रिस्पोंडेंट 5 मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं, और मैं उसकी बात को मान रहा हूँ, मैं उसके रिटर्न रिप्लाई को भी मान रहा हूँ, मैं उसके काउंटरफेट रिटर्न रिप्लाई को भी मान रहा हूँ, और मैं उसके काउंटरफेट एडवांस आर्गूमेंट को भी परस्यू कर रहा हूँ। ये आप पढ़िएगा ज़रा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 और 4, एक में ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक में ये काउंटरफेट आंसर लेके बैठा हुआ है। काउंटरफेट आंसर जब ये जमा कर रहा है तो इसने कोई सिक्योरिटी नहीं जनरेट की, वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है ऑर्डर 21 CPC रूल 23A में, कि अगर ड्यूरेशन के बाद एक पर्सन आता है 1 महीने बाद 30 दिन बाद टाइम की लिमिट ओवर एंड आउट हो जाती है, टाइम बार लिमिटेशन ओवर एंड आउट हो जाती है। मैं बता चुका हूँ आपको कि ऑनरेबल रेहान बशीर साहब ने इस पर डिसीजन दिए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं फैसलाबाद के, ठीक है, 16/10/2024 को। ये कह रहा है कि मैं जवाब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी ये जनरेट नहीं कर रहा, वारंट फिल करके रखे हैं, उसके ऊपर ये स्टैम्प भी कोई नहीं लगा रहा, और ये कह रहा है जी मैं इसी जवाब को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसी बहस को फॉलो कर रहा हूँ जो गैर कानूनी है। सुभान अल्लाह, क्या करप्शन की इंतहा है, क्या जजेस की सिलेक्शन है आपकी। जी जनाब, अब मैं पॉइंट नंबर 4 की जानिब गामज़न हूँ। पॉइंट नंबर 4 में ये अमानुल्लाह भट्टी आगे क्या कह रहा है? आगे वो ये कह रहा है कि जी ये केस हमारा बनता ही नहीं इजरा डिग्री का, और ये जो है ना ये पर्सन आतिफ सलीम बट इसने विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी खिलाफे कानून ये फैसला लिया है। एक्स पार्टी एज पर प्रेयर डिसीजन आया है, उन्हें कम अज़ कम 7 to 8 चांसेस मिले हैं, डिलिबरेटली वो लोग डिसअपेयर्ड हैं। कोर्ट में उन्होंने ना रजिस्ट्री पेश की है, ना अपनी फ़र्द पेश की है वेरिफिकेशन के लिए, जैसी मेरी हुई है। और ये एक जज ने फैसला नहीं दिया, ये कम अज़ कम 8 to 10 जजिस के हाथों से निकल के आया और एंड में पहुंचा उमर दराज हरल तक। मिस्टर उमर दराज हरल तक ये पहुंचा है आखिरी नंबर पे। वो क्या कह रहा है अमानुल्लाह भट्टी? वो कह रहा है जी मैं रिश्वतखोर हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं हरामज़ादा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये तमाम 10 जजेस भी करप्ट हैं, डिग्री होल्डर्स भी करप्ट हैं, लीगल काउंसिल भी कल्प्रेट है, ये सारे कल्प्रेट हैं, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है कि जी मैं इस केस को खारिज कर रहा हूँ, जबकि मैंने आपको बताया कि इजरा डिग्री का केस ऑर्डर 21 CPC के मुताबिक खारिज नहीं हो सकता, उस पर अमल दरामद करवाना होता है। रिकॉर्ड कौन इशू कर रहा है? वन रिकॉर्ड इशू कर रहा है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर, चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब। अमानुल्लाह भट्टी कौन है? 3rd क्लास जज। इसकी क्या औकात है यार कि ये उसके ऑर्डर को चैलेंज करे या उसके रिकॉर्ड को चैलेंज करे? उसका तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब नहीं चैलेंज कर सकते यार, वो हर कोर्ट में एक्सेप्टेबल है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज हो सकता, ठीक है जी। इसके अलावा लॉ किसने बनाया है? लॉ बनाया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ये कहता है जी मैं उन लॉ को भी नहीं मानता। कौन सी ऐसी पावर है अमानुल्लाह भट्टी के पास कि इस 3rd क्लास जज के पास, जिस नमूने को आपने भर्ती की है, कि ये खिलाफ कानून काम करी जा रहा है यहाँ पे? ने किया क्या है जनाब? इसके जो तमाम दोस्त हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जिनकी साइड से इन्हें रिश्वत वसूल हुई थी, इसने किया ये है कि उन तमाम पर ज़ीरो बेस रजिस्ट्री, ज़ीरो इंतकाल नंबर की कौन सी इक्वेशन अप्लाई होती है? ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड कर दो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा ना यार, ठीक है। उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई प्लॉट है, सारे किराए के घरों में रहते हैं। समझ आ रही है यहाँ तक बात की? उसके अलावा उन सब की साइड से कौंसल कोई आ नहीं रही, डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड है। रिस्पोंडेंट 4 और 6 ने कोई कौंसल हायर की ही नहीं शुरू से एंड तक जो है, और जो फर्स्ट 3 हैं उनकी साइड से 1 टाइम आई है, उसके बाद डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड है। यानी विदाउट कौंसल ही ये बंदा गैर कानूनी काम करी जा रहा है।
स्टेप नंबर 5 की जानिब गामज़न हूँ, जो कि फ़ाइनल फेज़ है। अब इसने ये गैर कानूनी काम कर लिया है जी 28 जून 2024 को। अब ये कर क्या रहा है? मैंने सवालनामा अप्लाई किया है कि ताकि नकल ब्रांच में आए, मेरे पास इसकी अटेस्टेड कॉपी आए। तो ये फ़ाइल बाहर नहीं निकाल रहा। इसने अपने स्टाफ से मेरी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फ़ाइल भी सारी टेम्पर कराई है गैर कानूनी फ़ैसला करने से पहले जो है। इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, इनकी आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो माशाल्लाह आपकी जुडिशरी अपनी इतनी कल्परेट है। ये तो पैसे लेके किसी को भी बेच सकता है। जो बंदा पाकिस्तानी कौम को बेच सकता है वो किसी को भी बेच सकता है। फिर मैंने सवालनामा अप्लाई किया है। फिर मैं गया हूँ ऑनरेबल मोहम्मद अली कदाफ़ी बाजवा साहब के चैम्बर में ब्रेक में। उन्हें मैंने इंग्लिश में एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा जी मुझे ये चाहिए कॉपी, मैंने जाना है अपील के केस में। ये किस चक्कर में था कि 30 दिन का टाइम जो है टाइम बार्ड ओवर हो जाए और ये बंदा अपील के काबिल भी ना रहे। करतूत चेक करें आप अमानुल्लाह भट्टी के, हाफिजाबाद की प्रोडक्शन के। मैंने एप्लीकेशन मार्क करवा ली है। ऑनरेबल मोहम्मद अली कदाफ़ी बाजवा साहब होते थे, इनकी जगह आजकल आए हुए हैं सिविल डिवीज़न के हेड हैं मुनसिफ अली जोया साहब जो है। ठीक है जी। अब वो कर क्या रहे हैं, इनका स्टाफ उसके बावजूद भी इन्होंने बड़ी मुश्किल जो है वो फ़ाइल नकल ब्रांच तक पहुंचाई है। रोज़ मैंने पहुंच जाना तो नकल ब्रांच से मुझे फीडबैक मिलना कि जी कोई नहीं आया हुआ। रजिस्टर उन्होंने मुझे चेक कराया, उन्होंने कहा सर आप खुद चेक कर लें, कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है। ये इस चक्कर में था। माशाल्लाह ये लेवल है आपके जजेस की करप्शन का जो है। तो मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास है, चूँकि मैंने इसके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में भी रेफरेंस फ़ाइल किया हुआ है कि इसे मिसकॉन्डक्ट के केस में ताहयात नाअहल करार दिया जाए। इसकी ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो परमानेंट स्टॉप किए जाएँ और इसे कुछ भी ना दिया जाए, ना पेंशन दी जाए, ना ग्रेजुटी दी जाए, ना प्रोविडेंट फ़ंड दी जाए। इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन की जाए, इसके और इसके तमाम फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट फ्रीज़ किए जाएँ। इसका नाम अमानुल्लाह भट्टी का एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए और साथ ही जवेद हाशमी का। इसके अलावा अमानुल्लाह भट्टी और जवेद हाशमी का मुंह काला करके उन्हें गद्दे पे बिठा के जूतियों के हार समेत पूरे फैसलाबाद शहर का चक्कर लगवाया जाए और इकबाल स्टेडियम में सरेआम फांसी दी जाए मजमा के सामने, ताकि लोग जो है ये शो एंजॉय करें। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये असल केस था, जो कि अब तो इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से केस का सिनेरियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना। ये असल केस था, ये असल एजेंडा था जो कि नज़रअंदाज हो रहा था, जिसकी मैंने आपसे वजाहत की। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।